Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today, how it give opportunities. First of all, apologies, our system has been crashed actually, so that's why we are recording this particular content on alternate system. Yeah, our master system is crashed. Okay, so anyways, so first of all let's see what happened yesterday. ये पर्टिकुलर दिन पे प्राइस गैप डाउन ओपन हुई थी और गैप डाउन ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर्स का डोमिनेंस इसने दिखाया था. ओके, यहाँ पे बैलेंस बनाया था, पहले बी शेप बना था और बी शेप का भी ब्रेकडाउन आया था एंड प्राइस क्लोज्ड एट द बॉटम ऑफ द डे. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है बहुत ज़्यादा. सो दैट्स व्हाई वी हैड प्लान दैट यहाँ पे अगर कहीं पे हमें पुल बैक मिलता है तो हम यहाँ से या फिर यहाँ से शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. ओके, अगर बायर्स यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी देखेंगे. सो दैट वाज आवर प्लान. सो नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, सी यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बैलेंस का कंसोलिडेशन है. मीन्स ये जो गैप थी, ये जो पर्टिकुलर गैप थी, ये गैप फिल यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, सो दैट इज़ अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अस. अभी अगर देखते हैं तो आज के दिन क्या हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है प्राइस, मतलब प्रीवियस डे के भी नीचे ओपन हुआ है प्राइस. दैट मीन्स सेलर्स विल बी डोमिनेंट, राइट, ऑब्वियसली. सो हमें वैसे ही रिएक्शंस यहाँ पे दिखने चाहिए ऑर्डर फ्लो में. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन पर्टिकुलर डे. अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो सी दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डे. यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया, यहाँ पे क्लोजर था कल के दिन का. गैप डाउन ओपन देने के बाद प्राइस नीचे जाने लगी. जैसे नीचे जाने लगी, यूजुअली क्या होता है, जैसे प्राइस एक साइड नीचे जाती है उसको बिजनेस नहीं मिलता और अपोजिट साइड जब ट्रैवर्स करती है तब उसे लिमिट्स मिलने लगते हैं, राइट. यूजुअली ये होता है कि एक साइड लिमिट्स आते हैं और जो अनदर एक्सट्रीम है उस साइड हमें वॉल्यूम वॉइड देखने मिलता है. अभी ये पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ, जैसे प्राइस नीचे जाने लगी, जस्ट ज़ूम इट आउट अ बिट. सो जैसे प्राइस नीचे जाने लगी वैसे प्राइस को यहाँ पे बिजनेस तो नहीं मिला नीचे साइड, बट उसी साइड प्राइस को यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे. ये लिमिट्स बड़े हैं, राइट. ये जो लिमिट्स है 69 75, उसके कंपैरिजन में ये लिमिट्स बड़े लिमिट्स मिलने लगे ऑन सिंगल साइड. मतलब दोनों चीज़ें, वॉल्यूम वाइड प्लस लिमिट्स एक ही साइड में. ये कभी कभी होता है, इसके पहले भी हुआ है जब भी हमने एनालिसिस किया था प्रीवियस डेज में. सो व्हाट यूजुअली दिस सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है कि जिस साइड वॉल्यूम वाइड नहीं है उस साइड से तो प्राइस रिजेक्ट करेगी अपोजिट साइड, करेक्ट. बट उस साइड वॉल्यूम ना होने की वजह से जब प्राइस रिजेक्ट करती है अपोजिट साइड, तब अगर वहाँ पे उसे लिमिट्स भी मिलने लगते हैं सो फिर वो पर्टिकुलर प्राइस को अपोजिट साइड रिजेक्ट करने के सिनेरियोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसके पहले भी हमने देखा है, इसका सक्सेस रेशो बहुत ही ज़्यादा है गाइस. अगर ऐसा कभी होता है सिनेरियो, उसका सक्सेस रेशो बहुत ही ज़्यादा है. ये सिनेरियो में यूजुअली प्राइस ब्रीच नहीं करती इमीडिएटली, अनलेस यहाँ पे अगर हमें बहुत बड़े लिमिट्स देखने मिले. यहाँ पे 500 का अगर यहाँ पे रेंज है तो फिर हमें यहाँ पे 500 600 700 800 ऐसे लिमिट्स अगर देखने मिलते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कि एक साइड हमें यहाँ पे वॉल्यूम वाइड मिला और दूसरी साइड हमें लिमिट्स देखने मिले, राइट. बट यहाँ पे सेमी साइड है. सो दैट्स वाई यहाँ पे बायर्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती है. दे हैव अपर हैंड इवन इफ प्राइस ओपन एट डे लो. सो ऐसे मोमेंट पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले लिमिट्स आ गए हैं बड़े, और अगर हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रीरिक्विजिट है कि हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलने चाहिए अपर साइड. सो अभी यहाँ पे अगर ये कैंडल में देखते हैं तो हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं मिले. रैदर क्या हुआ है, प्राइस ने जो भी बड़े वॉल्यूम चंक्स थे प्रीवियस डे के, वो वॉल्यूम चंक्स को भी कंज्यूम किया है. दिस सेलर्स वेयर देयर, राइट. ये सेलर्स है, उसके बाद एएमओ के ऑर्डर्स रहेंगे, उन्होंने प्राइस को गैप डाउन ओपन किया होगा. बट अगर यही सेलर्स कंज्यूम हो रहे हैं बायर्स से, सो दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर डोमिनेंट, करेक्ट. सो दैट्स वाई डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान नहीं करेंगे. सो वील वेट एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अगर यहाँ पे हमें कहीं पे बड़े लिमिट्स आने के बाद, जो इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलने के बाद हमें यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती शॉर्ट्स की, तो हम लोग एक बार डेलो के टारगेट के लिए सोच सकते थे. ओके, बट दैट विल बी रिस्क अगेन ईयर. और प्राइस ने क्या किया है, और एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, प्राइस ने ये पर्टिकुलर मूव देते वक्त प्रीवियस डे के रेंज जो है पीडीआर के अंदर क्लोज किया हुआ है. दैट मीन्स बायर्स में इतना पावर है कि ये सेलर्स को ओवर पावर करके वो प्रीवियस डे के रेंज में इंक्लूड कर रहे हैं और वहाँ पे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं. दैट मीन्स दे आर गेटिंग सस्टेंड देयर. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट्स का नहीं सोच रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी, जो हमें रेफरेंस दिखते हैं वैसे रेफरेंसेस पे हमें कुछ देखने मिलता है. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे लिमिट्स देखने मिले, बट दिस लिमिट्स वेयर नॉट दैट सफिशिएंट. और दूसरी बात जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट है कि हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल मिलनी चाहिए थी, वो भी यहाँ पे मिली नहीं. सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई शॉर्ट्स का ट्रेड बन नहीं रहा था किसी भी एंगल से. सो यू कैन इजीली सेव बैड स्टॉप लॉसेस एंड बैड ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल और द नेक्स्ट कैंडल. उसके बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी. सो कौन से वॉल्यूम से जाने लगी ऊपर, गाइस, 300 200 200 180 ऐसे वॉल्यूम से प्राइस ऊपर जाने लगी, करेक्ट. उसके बाद प्राइस ने फॉलो थ्रू दिया, अपर साइड गई, और अप साइड जाने के बाद यहाँ पे फिर से 300 200 कैसे वॉल्यूम्स आने लगे. ओके, और अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या था एग्जैक्टली, सी यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रीवियस डे का जो स्विंग बना हुआ था, वो स्विंग पे नीचे के साइड बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स थे. सी यहाँ पे विसिनिटी में ऐसे वॉल्यूम्स नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट. अभी ये बायर्स जो है प्राइस नीचे आने के बाद दिस बायर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेलर्स, क्योंकि यहाँ पे जो इनके एसएल्स पड़े हुए हैं वो एसएल सेल कैसल रहेंगे, राइट. सो वो सेल कैसल यहाँ पे हिट होंगे और नाउ दिस बायर्स आर सेलर्स. सो ये सेलर्स जो है ये पुश करने का ट्राई करेंगे अपने पोजीशन के अगेंस्ट अगर प्राइस जाती है तो. सो यहाँ पे ये हमारे लिए रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे आते आते प्राइस ने ऐसे मूवमेंट दी. सो उस वजह से हम लोग यहाँ पे ये बड़ी कैंडल पे लॉन्ग्स का तो नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस था. और अगर यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, सो शो यू द रेफरेंस. यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू एरिया लो है, वैल्यू एरिया लो का एक क्रिटिकल रेफरेंस था 550 के आसपास, और उसी पर्टिकुलर जोन में हमारे पास स्विंग हाई प्लस एलवीएसटी था, एक जो हमारा एग्जिस्टिंग रेफरेंस है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग का नहीं सोच सकते थे. अगर हमें ऐसी डेवलपमेंट नीचे देखने मिलती तो फिर हम लोग फॉर श्योर
ये पर्टिकुलर लोकेशन तक के लॉन्ग्स का सोच सकते थे, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल हियर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया वैसे पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग शॉर्ट का प्लान कर रहे थे, बट शॉर्ट का भी प्लान नहीं हुआ। सो इन सच केसेस गाइस वेयर यू फाइंड कंफ्यूजन इन ऑल द डायरेक्शंस, देन द बेस्ट ऑप्शन इज टू wait for the better opportunity. Whenever you'll get better opportunity, obviously you can go for that, but do not invest your hard-earned money in dilemma, in a confusion state. Okay, it will lead to bad losses ultimately. So यहाँ पे हमारे पास ये रेफरेंस आया, यहाँ पे क्रिटिकल रेफरेंस है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का सोच सकते थे, करेक्ट, वही प्लान हमने बनाया था। बट ऑब्वियसली प्लान हमने बनाया, बट यहाँ पे हम लोग एक फैक्ट माइंड में रखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस गई हुई है वो कैसे वॉल्यूम से गई हुई है, और जो हमने यहाँ पे कैंडल्स रीड किए हैं वो कैसे किए हुए हैं। यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट है क्योंकि उन्होंने एंट्री ली है प्रीवियस डे रेंज के ऊपर। ओके, सो बायर्स विल बी डोमिनेंट, सो दैट फैक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। और यहाँ पे जो प्राइस गई है ऊपर वो 300, 200, 200, 100 ऐसे वॉल्यूम से गई हुई है। सो यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स तो आए हैं, बट यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स के लिए हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला अभी तक। सो वो कंफर्मेशन हमें ये पर्टिकुलर कैंडल में मिला, राइट। ये जो भी बायर्स थे, ये बायर्स को ये पर्टिकुलर कैंडल ने कंज्यूम किया हुआ है। दिस सेलर्स हैव टोटली कंज्यूम्ड दिस बायर्स। यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स है उन ब्लॉक्स पे यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है प्राइस को। सो और हमारे पास रेफरेंस भी है, राइट, मार्केट प्रोफाइल का भी रेफरेंस है, वेरी क्रिटिकल रेफरेंस दैट इज, और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का भी रेफरेंस है, जो ये बड़ा ऑर्डर था यहाँ पे 600 समथिंग, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक शॉर्ट लेना बनता था, जैसे हमारा प्लान था। वी हैव टू एग्जीक्यूट एज पर दैट प्लान इफ वी डोंट सी द सिनेरियो एक्सट्रीमली अदरवाइज। सो यहाँ पे ये कैंडल का लो ब्रीच होते ही वी कैन गो फॉर शॉर्ट, और हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि वो शॉर्ट थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ओके, बट जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो एक्सपेक्टेशन डिनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस आए हुए हैं ऊपर वो बड़े वॉल्यूम से आए हुए हैं। और यहाँ पे 500 के प्रिंट्स अगर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक प्रिंट है 500 का, यहाँ पे एक प्रिंट है, जो कि हम लोग 500 का क्यों कंसीडर करेगा, इस क्योंकि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में 500 का प्रिंट हमारे पास एक्सट्रीम मैक्सिमम प्रिंट है। सो दैट्स वाई वी आर गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू दिस प्रिंट। यहाँ पे एक प्रिंट है हमारे पास, यहाँ पे एक प्रिंट है, और यहाँ पे एक प्रिंट है 500 का, राइट। सो ये पर्टिकुलर जो 500 के ऑर्डर्स है ये बायर्स के ऑर्डर्स है, और बायर्स आर ऑलरेडी इन विनिंग पोजीशन। सो दैट्स वाई ये कहीं पे भी अपनी पोजीशन डिफेंड करने का ट्राई कर सकते हैं। सो दैट वाज द फैक्ट। सो हमने यहाँ पे जो एंट्री ली वो यहाँ तक के अच्छे से ट्रैवल हुई है, यहाँ पे ठीक ठाक पॉइंट्स थे, बट यहाँ पे हम लोग को कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर ऑर्डर फ्लो पे हमें ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बायर्स अगर डिफिट भी होते हैं, ये फर्स्ट लेवल ऑफ बायर्स अगर डिफिट भी होते हैं, तो भी इनके नीचे फिर से बायर्स है, राइट। और अगर ये भी डिफिट होते हैं तो उनके नीचे फिर से बायर्स है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे ये बायर्स ने इतने ज़्यादा ऑर्डर्स डाल के रखे कि कहीं ना कहीं पे ये बायर्स डोमिनेट करेंगे, करेक्ट, क्योंकि इतने बायर्स को कंज्यूम करते हुए नीचे आना दैट इज़ डिफिकल्ट। और जो सेलर्स का वॉल्यूम है वो सेलर्स का वॉल्यूम ऐसे हमें टॉप पे नहीं मिला है। ओके, सो टॉप पे जब मिलता है तो क्या होता है, टॉप पे जो मैक्सिमम बायर्स है वो ट्रैप्ड रहते हैं, और वो ट्रैप्ड बायर्स को फिर प्राइस जब नीचे पुश करती है तो यहाँ पे वो बायर्स के ऑर्डर्स एसएल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वो हमें यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट मिलता है। यहाँ पे वो हुआ है, लेकिन थोड़ा लीनियंटली हुआ है, राइट। और ये जो ऑर्डर्स है ये ऑर्डर्स 300 के रेंजेस में, ये बायर्स के ऑर्डर्स जो थे वो 500 के रेंजेस में थे। सो दैट्स वाई वी हैव टू बी कॉशियस। और यहाँ पे आते आते फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो 300, 100 ऐसे ऑर्डर्स आए हुए, यहाँ पे अगर डाउन मूव में देखते हैं तो हमारे पास 100 के रेंजेस के ऑर्डर है, करेक्ट। सो ये 100 के रेंजेस के जो ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स यहाँ पे इक्वेट होने लगे ये पर्टिकुलर कैंडल पे, और ये कहाँ पे इक्वेट होने लगे, एक्जैक्टली जहाँ पे हमारे पास बाय के पुराने ऑर्डर्स हैं। ओके, और यहाँ पे ये सेल के पुराने जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे इक्वेट होने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर आई हुई है तो ये पर्टिकुलर सेलर्स को कंज्यूम करके आई हुई है, करेक्ट। सो ये जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स अभी यहाँ पे इनके ऑर्डर जो है वो बाय साइड लगेंगे, और ये लेवल सेम ये पर्टिकुलर लेवल को इक्वेट करती है। इफ़ वी नॉट कंसीडर दिस पर्टिकुलर प्रीवियस डे डेवलपमेंट ऑल्सो, यहाँ पे आज का जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मूव। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे, बहुत अच्छे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे, और फिर यहाँ पे प्रॉपर पिन बार जो इसको हैमर बोलते हैं मे बी वॉट एवर वी कॉल इट, यहाँ पे जो ये हैमर टाइप का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना के फिर प्राइस ऊपर गई है और प्राइस ने ऊपर क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे के साइड वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़े ऑर्डर्स है यहाँ पे वॉल्यूम के, और ऊपर साइड कुछ भी ऑर्डर्स नहीं। दैट मीन्स ये हमारी एक ड्राइवर कैंडल है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली हेल्दी ड्राइवर कैंडल है गाइस ये। ओके, सो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हमें ये पोजीशन एग्जिट करनी ही चाहिए। इन एनी केस वी शुड नॉट कीप दिस एंट्री आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैंडल और ये ऑर्डर देखते हुए। सो यहाँ पे अच्छे खासे इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी आए, और वो वॉल्यूम्स आने के बाद हमें ऐसे कैंडल भी मिली। सो ये कैंडल के हाई पे हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एंट्री गिव बिग मूव। ओके, यहाँ पे बिग मूव, यहाँ डे हाई तक के भी हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 200 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है। ओके, 200 के रेंजेस हम लोग अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इक्वेट हुए, तो यहाँ तक के भी अगर कंसीडर करते हैं तो गाइस यहाँ से यहाँ तक की बहुत बड़ी मूव थी। इन ऑप्शंस अगर देखते हैं तो गामा अच्छा खासा एक्टिवेट हुआ था ये पर्टिकुलर जोन में, और ये ऑप्शंस जो है ऑप्शंस के प्रीमियम अच्छे खासे एक्सपेंड हुए थे। इफ़ एनीबडी होल्ड्स, यहाँ पे अगर होल्ड करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे फिर से एक अच्छी कैंडल मिली थी। सो इसके बेसिस पे हम लोग फिर से होल्ड कर सकते थे, जो कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर है, करेक्ट। 200 को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 600 के वॉल्यूम्स है, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 300 के वॉल्यूम्स है, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। सो दिस वेयर द टू अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेस बना के फिर प्राइस ऊपर गई है, करेक्ट। अच्छे खासे वॉल्यूम का बेस बना के प्राइस ऊपर गई है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया था, और ये जो रेफरेंस था, ये रेफरेंस हमारे लिए फिर से क्रिटिकल रेफरेंस था 25,600 का। 600 के पास हमारे पास ये HVN थे, यहाँ पे VPOC भी है और HVN भी है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे PPOC टाइप का डेवलपमेंट, राइट। सो ये हमारे लिए क्रिटिकल रेफरेंस है। बट ये क्रिटिकल रेफरेंस कैसे अप्रोच हुआ है, बहुत स्ट्रांगली, राइट। यहाँ पे ये क्रिटिकल रेफरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप्रोच हुआ है। इवन यहाँ पे आने के बाद भी, डे हाई के पास आने के बाद भी प्राइस रुकी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल रेड कैंडल इट गिव। और यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने स्लगिश बिहेवियर देना चाहिए था अगर सेलर्स एक्टिवेटेड रहते तो, बट वैसे नहीं हुआ। प्राइस ने यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिया, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिया तो ये जो लिमिट है ये लिमिट हिट हुए।
सो यहाँ पे ट्रेड लेना एक रिस्की बेट था, यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड, ओके, बट दैट वुड बी रिस्की बेट, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद जिसके बेस पे बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स है और उसके नीचे भी बेस बना हुआ है, ओके, ये नीचे भी बेस बना हुआ है, सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में हमें हर्डल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, राइट। सो यहाँ पे अगर लेने को ले सकते हैं, बट वी शुड बी वेरी मच कॉशियस। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ पे ले सकते हैं अगर लेना है तो, बट दिस विल बी रिस्क एंट्री गाइस, क्योंकि ये वॉल्यूम्स कभी भी आएंगे टू डिफेंड द बायर्स, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है, ओके, यहाँ पे फिर से इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे ये रेंजेस पे, और यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल बनी, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम से भी मोर देन इनफ इक्विटिंग वॉल्यूम है हमारे पास, यहाँ पे एक लॉन्ग्स का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, बट व्हाट आई वुड से इज यहाँ पे अगर आपके पास ये पर्टिकुलर गेन आए हुए हैं, ये पर्टिकुलर मूव के और ये पर्टिकुलर मूव के गेन आए हुए हैं, सो टू बेट इन अ रिस्की अपॉर्चुनिटी वुड नॉट बी द सेफर ऑप्शन, ओके, उसको अवॉइड करना बेटर है, वी कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर मूव, और मार्केट प्लेस की हर एक मूव कैप्चर करना, दैट इज नॉट अवर एम गाइज। जो मूव हमारे सेटअप में बैठती है और जो मूव हमारे लिए सेफ है एज पर रिस्क मैनेजमेंट एंड जो हमारा एक रिस्क एपेटाइट रहता है, उसके हिसाब से जो हमारे मूव्स फिट बैठते हैं इन आवर रिस्क क्राइटेरिया, दैट मूव्स ओनली वी हैव टू कैप्चर एंड दैट ट्रेड्स ओनली वी हैव टू टेक। सो यहाँ पे भले ही प्राइस उसके बाद फिर बहुत ऊपर गई हुई है, देयर आर वेज टू कैप्चर दिस मूव्स, ओके, ये बड़े मूव्स कैप्चर करने के तरीके हैं, बट वाई टू रिस्क, वाई टू एक्सपोज और ऑलरेडी अर्न गेंस। अगर ऐसे पर्टिकुलर डेवलपमेंट में जहाँ पे किसी यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं है, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है बड़े, इक्विटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ओके, देयर आर वेज टू कैप्चर दिस मूव्स आल्सो, बट अगर आपके पास ऑलरेडी दिन का गेन है, सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच ट्रेड्स, ओके, ये ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। उसके बाद भी प्राइस ऊपर गई हुई है, बट वी शुड नॉट कीप दैट फोमो फीलिंग गाइस कि ये मूव नहीं मिली, वो मूव नहीं मिली, एवरी मूव इज नॉट फॉर अस, वट एवर मूव्स आर फिटिंग इन आवर क्राइटेरिया दैट आर द ओनली मूव्स विच वी कैन कैप्चर, अदरवाइज ऐसे मार्केट में बहुत सारे मूव्स आते रहेंगे, ओके। सो ये मूव अच्छी खासी आई, बट इफ वी हैव गेन्स वी कैन अवॉइड दैट, सो दिस इट गाइस। उसके बाद अगर देखते हैं मार्केट प्रोफाइल पे, अभी बायर्स डोमिनेट हुए हैं, और ये बायर्स ने क्या किया हुआ है, ये प्रीवियस डे को टोटली ओवरलैप किया हुआ है, दैट टू विद सिंगल प्रिंट। यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स आए हुए हैं जहाँ पे वैल्यू एरिया है और जहाँ पे ये जो सेलिंग टेल है, सेलिंग टेल का जो एक्सट्रीम है, ऐसे एरिया में यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स आए हुए हैं, दैट मीन्स बायर ने ये पर्टिकुलर सेलर के जोन को वेटेज नहीं दिया है और डायरेक्टली पंप अप किया हुआ है प्राइस अपसाइड, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। अभी एक्जैक्टली डे यहाँ पे क्लोज हुआ है प्राइस, सो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, गैप अप प्राइस ओपन हो सकता है बेस्ड ऑन अनदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। सो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट है और ये पर्टिकुलर गैप अभी फिल हो सकती है, ओके, ये जो 5 का एक्सट्रीम लो है, यहाँ तक कि ये गैप फिल हो सकती है। ये गैप जब फिल होगी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेफरेंस पे, क्योंकि ये SNR टाइप का भी रहेगा और ये पर्टिकुलर एक्सट्रीम ये लो भी था, ये पर्टिकुलर जो 5 का रेफरेंस था उसका, और यहाँ पे ही प्राइस ने रिएक्शन दी थी ये पर्टिकुलर डे पे, सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो हमारे लिए क्रिटिकल रेफरेंस रहेगा। यहाँ पे अगर हमें नीचे साइड से कोई लिमिट्स देखने नहीं मिलते तो फिर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बट दैट शॉर्ट विल नॉट बी टू लॉन्ग, दैट शॉर्ट विल बी शॉर्ट ट्रेड, ओके। वैसे शॉर्ट नहीं होता यहाँ से यहाँ तक के मूव, बट ऑब्वियसली वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि अगर डे हाई पे प्राइस आती है तो वो ऑब्वियसली बायर्स उसमें ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे, ओके। सो ये पर्टिकुलर रेफरेंस तक के या फिर ये पर्टिकुलर जो नोट बना हुआ है ये VPOC का, यहाँ तक कि हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होती है तो हम लोग देखेंगे कि लिमिट कौन से साइड से आ रहा है। अगर हमें रीडेबल लिमिट्स नहीं मिलते या फिर सिग्निफिकेंट लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग रुकेंगे, प्राइस को पुल बैक लेने देंगे, और फिर ये जो लेज बना हुआ है ये सिंगल प्रिंट है, ये बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है, यहाँ पे LVN भी है, ये रेफरेंस से हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं, ओके। अभी ये सिनेरियो में गैप डाउन के चांसेस तो कम है, बट गैप डाउन का अगर सिनेरियो आया भी बहुत बड़ा, अगर गैप डाउन होता है तो फिर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू बनी है, ये वैल्यू के लोअर साइड पे गैप डाउन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये बोलेंगे कि सेलर्स आर एक्टिवेटेड, सेलर्स के पास कुछ पावर है, ऐसा हम लोग कंक्लूड करेंगे। अगर ये वैल्यू के नीचे साइड अगर क्लोज ओपन होती है प्राइस, तो उस केस में हम लोग देखेंगे, अगर हमें अपर साइड से अगर लिमिट्स मिलने लगते हैं तो ही फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस टुमारो मोस्टली बायर्स विल बी डोमिनेंट कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ओके। वी डो नॉट नो व्हाट हैपेंस ओवरनाइट। हम लोग गाइस कुछ ये गिफ्ट निफ्टी या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स, ये वो बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें जो कि हमारे लिए नॉइज है, वी डोंट हैव टू ट्रैक दिस मेनी थिंग्स गाइस, ओके। हमें अपना प्लान बनाना है और प्लान के हिसाब से हमें ऐड करना है, दैट इज ऑल एंड दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट गाइस, ओके। बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करके, बहुत सारे पैरामीटर्स ट्रैक करके, अदरवाइज क्या होता है, अल्टीमेटली इट जस्ट कन्फ्यूजेस आवर माइंड, और जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि एक फैक्टर बाय का सिनेरियो दिखाता है हमारे माइंड को और दूसरा सिनेरियो हमारे माइंड को फिर सेल का सिनेरियो दिखाता है, ओके। सो दैट इज नॉट गुड वे ऑफ ट्रेडिंग। हमारे माइंड में एक अटमोस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं और जब भी हम लोग को डिसीजन मेकिंग करनी होती है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, एट दैट पर्टिकुलर सेकंड, ओके। सो दिस इट गाइस, इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स, और बाय एनी मींस इफ इट इज हेल्पिंग यू टू strengthen your market understanding and it is helping you to understand the markets in a better way, much better way, then please do like, share and subscribe to this channel guys. Yeah. Do share with your friends, colleagues, so that at least they would save their hard earned money by saving on bad trades, bad losses, okay। और अगर कोई फीडबैक है, कुछ भी कंफ्यूजन है, if whatever queries, whatever discussions you have to do with us, you can write it in comment box here on YouTube so that we can discuss and we can try to resolve your queries guys. Thank you, thanks a lot.